मसीह में प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी एवं सामर्थी नाम में हमारा मसीही नमस्कार। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज के इस नए दिन में हम परमेश्वर के जीवते वचन से पढ़ेंगे जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद संख्या 12 और 13। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर अपने इस जीवते वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों का आज के इस प्रतिभोर में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से आज परमेश्वर ने हमें अपने समीप आने का अवसर दिया कि हम थोड़ी देर अपना ध्यान अपने परमेश्वर की ओर केंद्रित करें। मेरे प्रियो, जैसे कि अभी वचन में पढ़ा गया, इसलिए जो समझता है कि वह स्थिर है वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। और फिर आगे कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मेरे प्रियो, जब हम इन दो पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें तीन बात दिखती हैं। पहली, चेतावनी और नम्रता। अगर कोई सोचता है कि वो आत्मिक रूप से बहुत मजबूत है तो उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब हम घमंड करते हैं तो ये घमंड हमें पतन की ओर ले जाता है। दूसरी बात, हर परीक्षा पर काबू पाया जा सकता है। आपकी परीक्षा विशेष या असंभव नहीं है, और परमेश्वर जानता है कि आप क्या कहाँ तक सह सकते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर का हमारे जीवनों के लिए वायदा है। वायदा क्या है? वह न केवल आपको आपके सामर्थ्य के अनुसार परीक्षा में पढ़ने देगा, बल्कि उससे बाहर निकालने का रास्ता भी देगा। हाँ मेरे प्रियो,
हम धन्यवाद देते हैं अपने परमेश्वर का, क्योंकि वो सदैव हमारे साथ खड़ा रहता है। अगर हम नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 18 पद पढ़ें तो वहां लिखा है, गर्व के बाद विनाश होता है और घमंडी आत्मा के बाद पतन होता है। तो मेरे प्रियो, हमें अपने आप को हर समय प्रभु के सामने अपने आप को परखते रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 13 पद में कहता है, और हमें परीक्षा में ना ले चल परंतु बुराई से बचाए। और उसी के बाद इब्रानियों 2 अध्याय उसके 18 पद में देखें तो वहां भी कहता है, क्योंकि जब उसने स्वयं परीक्षा में पढ़कर दुख उठाया तो वह उसकी सहायता कर सकता है जो परीक्षा में पड़े हैं। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके साथ हमेशा खड़े रहने का वायदा करता है। और अगर हम भजनकार दाऊद के साथ भी देखें तो भजनकार दाऊद 34 अध्याय और उसके 17 और 18 पद में कुछ सिखाता है। कहता है, धर्मी दुहाई देते और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता है। सो मेरे प्रियो, जैसा कि आज परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम जो भी परीक्षाएं आती हैं हम उससे घबराए नहीं, परंतु हमारा प्रभु हमारे साथ खड़ा है हमें उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, क्योंकि ये दिन आपने हमारे जीवन में दिया है। और प्रभु जी, हमें सुनहरा अवसर दिया कि हम आपके वचन रूपी आईने में अपने जीवन को देख सकें, क्योंकि प्रभु जी आप यही चाहते हैं कि हमारा जीवन विश्वास में स्थिर पाया जाए, हम चौकस रहें, हम कहीं गिर ना पड़ें। इसलिए आपने प्रभु अपना वचन और अपनी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन के लिए दी हैं। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं आपके तमाम प्रियों के लिए जो आज प्रार्थना में हमारे साथ शरीक हैं। एक एक प्रिय जनों के साथ आप बने रहें प्रभु, प्रत्येक को ढांढस, याव, साहस और हिम्मत दें। साथ ही पिता परमेश्वर, यदि कोई बीमार है आप उन पर विशेष अपनी कृपा दृष्टि करें। आप जो यहोवा राफा हैं, आप जो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु जी आप अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाएं, आप उन्हें स्पर्श करें ताकि वो प्रभु आपके स्पर्श को पाकर चंगाई पा सके और उनके जीवन प्रभु जी धन्यवाद से भर जाए। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते उन प्रियों के लिए जो किसी न किसी आवश्यकताओं में है प्रभु जी। यदि प्रभु जी कोई भी आवश्यकता है प्रभु, आप उसको अपने समय पर उनके जीवन के लिए पूरा करें, ताकि प्रभु उनके हृदय, उनके जीवन सदा धन्यवाद के साथ आपके समीप उपस्थित किए जाए। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं जवान बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी, जो शिक्षा में लगे हैं, आप प्रभु उनकी शिक्षा में उनकी सहायता करें। प्रभु जी, जो नौकरियों की तलाश में हैं, आप उन पर दया करें, उनके लिए प्रभु आप उपाय करें ताकि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल सके। प्रभु जी, जो जवान बेटे बेटियां प्रभु अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, आप उन पर भी प्रभु अपना अनुग्रह भरा हाथ बढ़ाएं, जिससे कि प्रभु जी उनके जीवन संगनी का जो उनका विचार है वो आपके द्वारा अपने समय पर पूरा किया जाए और उन्हें वैसी जीवन साथी मिले जो प्रभु आपका भय खाते हो और प्रभु जी आपके समीप और आपके प्रेम में लगातार बढ़ने वाला परिवार बन जाए। हाँ मेरे प्रभु, आप सहायता करें, मदद करें। प्रभु जी, विशेष हम इस समय अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रभु युद्ध का माहौल है प्रभु जी, बॉर्डर्स पे प्रभु जी लड़ाइयाँ छिड़ी है प्रभु जी। ऐसे समय में प्रभु हम आपकी ओर निहारते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने देश पर अपनी शांति कायम करें, होने दें प्रभु जी ये युद्ध का विराम हो और प्रभु जी लोग शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकें प्रभु जी। इसलिए तमाम परिस्थितियों को हम आपके हाथों में देते हैं, उन सारी परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण बने रहे। हाँ मेरे प्रभु, सारी बातों को आपके अधिकार में देते हुए अपने जीवनों को संपूर्ण रीति से आपके वेदी के सम्मुख लाते हैं प्रभु जी। आप निरंतर हमारी अगुवाई, सहायता, मदद करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने, दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं।
आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।